सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। और थोड़ा सा विस्मृत हो गया था आज का व्याख्यान, लेकिन थोड़ा सा मैं इस संदर्भ में बस संकेत करने आई हूँ, क्योंकि जो व्याकरण का अध्ययन है वह जो हजारों साल प्राचीन है, क्या केवल शास्त्रों के संरक्षण के लिए ही उसका अध्ययन अपेक्षित है या उससे व्यापक भी उसका महत्व है? यह चिंतन करना इस व्याख्यान का उद्देश्य है। अब यह है कि व्याकरण हम क्यों पढ़ें, तो जो मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य, सात्विक उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति, तो उसमें गीता में कहा गया है नहि ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते। तो ज्ञान ही है जो सबसे पवित्र है, जिसमें सभी विकार दग्ध हो जाते हैं। और जब सारे विकार दग्ध हो जाते हैं, सारी अज्ञानता, सारे त्रिविध ताप, दुख सब ज्ञान से ही दग्ध होते हैं। ज्ञान की पवित्रता महनीय है। तो व्याकरण अध्ययन को समझने के लिए हमें संरचनात्मक रूप से सबसे पहले जीवन का उद्देश्य समझना होगा, जिसमें जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही सबसे पवित्र है। अब हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये बात आती है। ज्ञान तो सब दिख रहा है, सब है, लेकिन कैसे प्राप्त करें? तब समझ में आता है कि यह जगत नाम रूपात्मक है। और लिखा है ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। सभी ज्ञान शब्द से ही भाषित होता है। जरूरी नहीं कि वह उच्चरित प्रध्वंसी ध्वनि रूप शब्द हो या फिर लिपि के रूप में शब्द हो। जो भी है पूरा संसार वह शब्द रूप में ही भाषित होता है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि ज्ञान से बड़ा सर्वोपरि है, ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान हम कैसे प्राप्त करें? शब्द से। ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, ये भी शायद मांडुक्य उपनिषद का है। वागेव विश्वाभुवनानि यज्ञे। वाक ही वह शक्ति है जिससे समग्र भुवन जाने जाते हैं। आचार्य दंडी ने भी लिखा है इदम अंधतमा जायन्ते भुवनत्रयम्, शायद ऐसा ही कुछ है। यदि शब्द की ज्योति प्रज्वलित न होती, यदि शब्दावयम ज्योतिर असंसारम न दीप्यते। यदि शब्द की ज्योति प्रज्वलित न होती संसार में, तो तीनों भुवन अंधकार में ही रह जाते। मतलब जो लौकिक जगत है उससे इतर हम कैसे जानते हैं? शब्द के माध्यम से। शब्दों की यात्रा से हमारी ज्ञान की यात्रा संचालित होती है। तो यह शब्द का महात्म्य हो गया। और जितना जिसके पर्याय हैं उतने ही उसके डायमेंशंस हमें पता चलते हैं। तो वस्तुतः कोई भी शब्द किसी का पर्याय नहीं, अपना एक अलग विशिष्ट दृश्य, अर्थ, भाव, रूप और ज्ञान का बोधक होता है। तो इस तरह से मतलब सारे ज्ञान शब्दाश्रित हैं। और यही व्याकरण दर्शन में भर्तृहरि ने भी यही कहा है देहली दीपक न्याय से, कि शब्द वो तत्व हैं जिनसे ज्ञान का बोध होता है। वो दीपक हैं, दरवाजे की चौखट पर रखा वो दीपक है, जिससे हमें ज्ञान, जो स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य आसपास की वस्तुओं को भी। तो यहीं से शब्द तत्व की जिज्ञासा प्रबल होती है कि शब्द वह दीपक है जिससे ज्ञान प्रकाशित होता है, और शब्द तत्व क्या है यह भी हम जानें। तो जब हम शब्द तत्व के बारे में जानते हैं, जो कि दर्शन का है, तो पहले शब्द को तो जान लें। और शब्द जो कि कैसे बना, प्रकृति प्रत्यय से या शब्द के साधुत्व विधान। तो जो व्यावहारिक व्याकरण है शब्द के साधुत्व का बोध कराता है। और दूसरा पक्ष है व्याकरण दर्शन, जो अवबोधन क्षमता के विस्तार को दर्शाता है। तो एक हमारी अभिव्यक्ति में गुणवत्ता बताता है शब्द का साधुत्व, जो व्याकरण पर आश्रित है। और जो व्याकरण दर्शन पर आश्रित है वो हमारे अवबोधन क्षमता को हम वैखरी के माध्यम से कैसे पश्यंती, मध्यमा आदि परा की यात्रा तक जाएं, स्फोट को समझें,
तो ये व्याकरण दर्शन का पक्ष है। इस तरह से व्याकरण शब्दों के अनुसंधान में, अवबोधन में, सम्यक अवबोधन में व्याकरण का अध्ययन अपेक्षित है। मतलब वेद के सम्यक बोध हेतु व्याकरण बहुत जरूरी है, तभी कहा गया मुखम व्याकरणम स्मृतम, पाणिनीय शिक्षा में ये कहा गया। तो मुख कहा गया है, मुख मतलब ये नहीं जो मुँह है, मतलब उसमें प्रवेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम व्याकरण के महत्व को समझने लगते हैं, पहले जीवन के महत्व को, ज्ञान के महत्व को, फिर शब्द के महत्व को। यहाँ शब्द केवल शब्द नहीं, पूरी भाषा का बोधक है। शब्द के अंतर्गत पूरी भाषा, जो वो सोशियो लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, साइन लैंग्वेज, बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं लैंग्वेज की, उनका बोध कराता है शब्द। और वही पतंजलि ने शब्द को परिभाषित करते हुए कहा ये एनोच्चारितेन। तो वहाँ उच्चारित केवल ध्वनि यंत्र, वाग् यंत्र से है, लेकिन अगर आज हम उसे व्यापक रूप में परिभाषित करेंगे तो नॉट एनोच्चारितेन, अपितु वो ऐसे आएगा कि जो इशारा करके भी भाषा होती है, जो संकेत की भाषा होती है। संकेत जैसे ट्रैफिक सिग्नल की लैंग्वेज हो गई, और बहुत सारी निषेध की भाषा होती है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं होती हैं, और रंगमंच की भाषा होती है, काव्य की भाषा एकदम व्यंजना प्रधान होती है, भाव प्रधान होती है। तो इस तरह से मतलब हमारा ये है कि जो शब्द एक है, यह केवल शब्द नहीं, समग्र भाषा विज्ञान के विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक है। दूसरा अब आया कि व्याकरण की महत्ता हम समझें। मुखम व्याकरणम स्मृतम ये हो गया। भास्कराचार्य ने भी लिखा है यो वेद वदनम सदनम ही सम्यक करके व्याकरण की महत्ता बताई है। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत कॉमन श्लोक था पठपुत्र व्याकरणम, कि यद्यपि बहुत लाभ तो नहीं है, लेकिन कहीं अर्थ का अनर्थ न हो जाए, सकल शकल न हो जाए, इसलिए पठपुत्र व्याकरणम। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए, और सारी ये इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्राथमिक व्याकरण के इतिहास ग्रंथों में संरक्षित हैं, किसी भी व्याकरण के ग्रंथ की भूमिका में मिल जाएगी। मेरा यहाँ उद्देश्य उसकी सामयिक प्रासंगिकता बताना है। तो अभी मैं बता रही हूँ कि जब कहा जाता है कि पठपुत्र व्याकरणम यद्यपि बहुनाधीते, बहुत लाभ नहीं है। जैसे आज कहा जाता है कि थोड़ा बोलने की तमीज़ सीख लो, भीख भी नहीं मांगने से मिलेगी अगर तमीज़ ना रही तो ये व्याकरण है जो लोक व्यवहार में सब में बसा हुआ है, जिसको क्या होता है, लोक की व्यापकता का जो सत्व है वो निकाल कर और अगली पीढ़ी के लिए, अपनी समकक्ष पीढ़ी के लिए कुछ कल्याणकारी दे सके, इसलिए शास्त्रकार शास्त्र ग्रंथों का निबंधन करते हैं। तो शास्त्र का ये पतंजलि ने बहुत अच्छे से पद्मपाणि में एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम पहले यहाँ से शुरू करें प्रतिपद पाठ पूर्वाचार्यों का, जो 8 आचार्य रहे पाणिनि से पहले। अब प्रतिपद पाठ को अगर हम ऐन्द्र व्याकरण का समझें कि ब्रह्मा का 1000 दिन और प्रतिपद पाठ असंभव हो गया, वो आज क्यों जरूरी है? क्या केवल इतिहास जानने के लिए? क्या हम केवल इतिहास का ढेर बटोर कर इंडोलॉजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं, बचाए हुए हैं? उसका आज क्या उद्देश्य है? अब देखिए, जब आपको बहुत ऊपर उठकर छतनार होना हो, छा जाना हो, तो आपको जड़ों में अपनी पकड़ बहुत दृढ़ करनी होती है और जड़ों के विस्तार की ओर बढ़ना होता है। तो अब हम जड़ों के विस्तार की ओर जब बढ़ेंगे तो ऐन्द्र व्याकरण का प्रतिपद पाठ किस तरह से संभव ही नहीं है मनुष्य के जीवन में। साधारण मनुष्य 70-80 साल की आयु, और उसमें बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको हम ये समझ सकते हैं, ऐन्द्र व्याकरण के इन्फॉर्मेशन, सूचना की वर्तमान प्रासंगिकता ये है कि अगर हम हर घटना दुर्घटना को अपने अनुभव से सीखने लगेंगे तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, हम बहुत जल्दी विनष्ट हो जाएंगे। तो प्रायः हमें लोगों के अनुभवों से सीखना होगा, तब जाके हम अल्प आयु में व्यापक ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। तो ऐन्द्र व्याकरण की असंभाव्यता को हम इस रूप में समझें कि
प्रतिपद पाठ इस मनुष्य जीवन में वैसे ही संभव नहीं है जैसे सारा अनुभव हम स्वयं के ऊपर करते हुए झेलें। जैसे छोटे छोटे अनुभव हैं, हम बाहर गए, हम लोगों से सीखें, और जब हम कुछ अनुभव स्वयं करके सीखें और व्यापक अनुभव हम लोगों से सीखें, तब जाके हम अल्प आयु में व्यापक ज्ञान और अनुभव का संघनन कर सकते हैं, बटोर सकते हैं। अब इसी प्रसंग में ये आता है कि भाषा प्रवाह होती है, और एक प्रवाह धारा को पाणिनि ने 4000 सूत्रों में बांध दिया, तो कुछ तो टेक्निक होगी। एक टेक्नोलॉजी कैसे है, हम दूसरों के अनुभव से किससे किससे सीखें, किसको बुलाएं। तो कुछ हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, कुछ न्यूज़ है और सोशल मीडिया है, तो उसके अनुभव से हम कैसे सीखें, इसकी एक प्रविधि होती है। और उसी प्रविधि को जो का पाणिनि ने उस समय यूज़ किया था, उस प्रविधि का नाम है उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग और अपवाद प्रविधि के माध्यम से ही हम सीमित समय में, सीमित संसाधन में व्यापक कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ व्यापक अनुभव अर्जित कर सकते हैं। हमारे अनुभव जब हमें समृद्ध करते हैं तो वो उससे केवल हमारी समृद्धि नहीं, वह लोकोपकारी बन जाते हैं। तो हमें पाणिनि की उस 4000 सूत्रों के संयोजन की प्रविधि, जो उत्सर्ग और अपवाद नियम हैं, उन नियमों को समझना होगा। और उससे जो अथाह भाषा सागर है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लैंग्वेज में होती है, उस सबको कैसे एक साधुत्व, एक मानक भाषा के रूप में बनाने के लिए और 4000 सूत्रों में बटोर दिया। पाणिनि का जन्म और वृत्तांत किसी भी पुस्तक में बहुत आराम से मिल जाएगा। पाणिनि के समय आपिसल के सूत्र बहुत सारे विद्यमान थे, सब अव्यवस्थित थे, और ये इंद्र का कृष्ण और चांद्र ये सब व्याकरण मौजूद थे, मतलब और जो औदुंबरायण हैं, स्फोटायन हैं, ये सब का तो डेटा बहुत सारा बिखरा हुआ था। पाणिनि ने उसको बटोरा, वर्तमान की भाषा को समझा और भाषा के अच्छे स्तर को समझा। अगर पाणिनि अपशब्दों का विधान करने लगते तो वो भी रीत जाते, चूक जाते, आज की तरह प्रशंसनीय नहीं बनते। तो उन्होंने एक अच्छे स्टैंडर्ड को समझा। भाषा के उच्च स्तर को तय करने के लिए पूर्वाचार्यों के सूत्रों को, अपनी समझ को, उत्सर्ग और अपवाद प्रविधि को यूज़ किया। और जो सूत्रों के प्रभेद हैं, संज्ञा, परिभाषा और भी 4-5 हैं, शायद 5-6 प्रभेद हैं, तो उन अधिकार सूत्र, तो इन सब को समझते हुए सूत्रों के प्रभेद बांट दिए। जैसे मधुमक्खी में रानी मक्खी और ये श्रम विभाजन होता है, ऑफिस में बॉस और क्लर्क और डेटा एंट्री करने वाला विभाजन होता है, उसी तरह सूत्रों का विभाजन करके देखिए आज की उपलब्धियां मानव का जीवन आसान बनाती हैं, और तब की उपलब्धियां मनुष्य की मेधा के विस्तार को बढ़ाती थीं। तो हमें अपने अतीत को, अपने जड़ों के विस्तार को साध लेना चाहिए। तो एक अभी ये बात हो रही थी कि पाणिनि ने जो पूर्वाचार्यों के सूत्र उपलब्ध उठाए, भाषा के एक मानक उच्च स्तर को समझा और सूत्रों, ये प्रविधि अपनाई। मेथोडोलॉजी क्या थी? उत्सर्ग और अपवाद। सूत्रों के प्रभेद अपनाए, अधिकार, परिभाषा, संज्ञा सूत्र, और सबके अच्छे से संयोजन प्रबंधन से अष्टाध्यायी का पुनर्गठन किया। इसीलिए पाणिनि एक भाषा वैज्ञानिक, शोधार्थी, विद्वान, और हम लोग के लिए तो भगवान पाणिनि हैं। तो इस रूप में समझना चाहिए। अब एक प्रश्न उठता है, जो नास्तिक हैं वो माहेश्वर सूत्र पर प्रश्न उठाते हैं कि कहाँ शिव मिले होंगे, कैसे डमरू बजा होगा। ये हम लोग को जवाब देना पड़ता है, और ख़ासकर जब हम संस्कृत से अलग केवल भाषा विज्ञान के लिए अष्टाध्यायी के महत्व को बताते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि शिव कहाँ नहीं है, कड़कड़ शिव से संचालित है। जो हवाओं का तरंग है वो पहाड़ों, कंदराओं, सूखे पत्तों से स्पर्श करके जो ध्वनि को
प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, वही नाद है। और उसमें जो गति और लय का भेद विभाजन है, उससे ध्वनियों को साध लेना ही माहेश्वर सूत्र है। तो हम केवल एक त्रिशूलधारी जिसके सर में गंगा हो, चंद्र हो द्वितीया का, उसी को शिव नहीं मानते। वो तो केवल प्राइमरी क्लास के अवबोधन के लिए है। हमारे लिए शिव वह महाकाल हैं जिनसे समग्र संचालित है, और उनके समग्र संचालन में उत्पन्न प्राकृतिक ध्वनियाँ ही 14 माहेश्वर सूत्र हैं। जब आस्था पर प्रश्न उठने लगे, लोग आके आक्षेप करें, तो वहाँ भड़कने की आवश्यकता एकदम नहीं होती है। वहाँ बहुत ठहर कर, मौन साध कर, हमें अपने चिंतन को विस्तार देते हुए वहाँ बहुत सुलझा हुआ जवाब देना पड़ता है। तो आप ये समझो कि माहेश्वर सूत्र कैसे आए। नृत्यावसानी नटराज राजव तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं। यह जो सृष्टि नैसर्गिक क्रिएशन है महाकाल का ब्रह्मांड, इसमें जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसमें हवाओं की, जल की, विविध प्राकृतिक उपादानों की गति में उत्पन्न नाद का क्रम संयोजन ही माहेश्वर सूत्र है। ये हो गई बात। अब माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बने, और प्रत्याहारों के संयोजन से पूरा अष्टाध्यायी है। दिक्कत होती है, पाणिनि कितने ग्रेट स्कॉलर, रिसर्चर और अद्भुत प्रतिभा संपन्न रहे होंगे। तो वहाँ तक समझने के लिए हर किसी को समझ में नहीं आता। डायरेक्ट कोई पाणिनि को समझ सके, हर किसी के चक्षुओं में वह ज्योति नहीं होती कि 10 मिनट तक लगातार सूर्य को देख सकें। कुछ लोग ट्यूबलाइट से चौंधिया जाते हैं। तो ऐसे में जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसका लाभ व्यापक जन समुदाय ले सके, तब आती है भाष्य की परंपरा वार्तिक की। जब लगता है कि हमारी दुकान थोड़ी सीमित है, तो ऑनलाइन स्टोर से शुरू करो, फ्री होम डिलीवरी शुरू करो, इसी तरह से आप उसको समझ सकते हैं। इसकी और उसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन अवबोधन हेतु हमें ऐसे उदाहरण रखने पड़ते हैं। जब हम कोई छोटी सी मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं, आदि शक्ति की आज स्थापना कर रहे होते हैं, तो वो है जो मूर्ति है और वो है मंत्रों से हम उसे मान लेते हैं। वास्तविकता में वह सिर्फ हमें उस निर्विकार निराकार के संचालन की जो पराम्बा शक्ति है, वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम भर होती है। लेकिन वह महत्वपूर्ण है। अगर वह ना हो तो हम उस माध्यम तक पहुँच ना पाएँ। तो अभी हम व्याकरण पर बात कर रहे थे, देवी चिंतन में बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। अब आता है कि कात्यायन ने वार्तिक क्यों लिखा। सूत्र है, अष्टाध्यायी क्रम है, तो वार्तिक की क्या आवश्यकता हो गई। जरूरी नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वो सबको समझ में आए, बहुत लोग, और ज़रूरी नहीं कि हम पूरा बोल सकें। बहुत हमारा बोलना, हमारी अभिव्यक्ति आधी अधूरी रह जाती है, जिसके पूरक की आवश्यकता होती है। और बहुत कुछ हमारा समझना जब स्पष्ट नहीं होता, तो हमें समझने के लिए थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। या तो पाणिनि प्रणीत अष्टाध्यायी का सम्यक बोध नहीं हो रहा है, या फिर पाणिनि कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहे हैं पूरी तरह से भाषा को व्याख्यायित करने में। ऐसे कंडीशंस में पाणिनि को पूरा करने के लिए और थोड़ा और खुलकर समझाने के लिए वार्तिकों का गठन हुआ। चूँकि कात्यायन ने किया, तो पहले हम अपनी प्रशंसा करते हैं कि हम बहुत ग्रेट हैं, उनमें बड़ी कमी है, वो तो अच्छा नहीं पढ़ाते। तो जाहिर सी बात है, वार्तिक को बताया कि पाणिनि में जो कमियां हैं वो वार्तिक पूरा करेगा। उसके बाद भाष्य की परंपरा आई। सबसे पहले महाभाष्य पतंजलि का। पतंजलि ने कहा कि वार्तिकों की तो ज़रूरत ही नहीं है। पतंजलि ने वार्तिकों का खंडन किया है और सूत्रों की बहुत विश्लेषणात्मक व्याख्या की है। तो इस तरह से जो है, जब भाष्य महाभाष्य लिखा गया, और पाणिनि ने ऐसा भाष्य लिखा है कि अगर आप, पता नहीं उसका क्या, प्रदीप और टीका जो हैं, एक शायद भर्तृहरि की है, एक और है उद्योत प्रदीप, 2 टीका है, छोड़ दीजिए, सिर्फ मूल एक एक उसको भाष्य के
को अच्छे से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, अपने आप अर्थबोध होगा। मुझे हुआ है। और वह अर्थबोध ऐसा होता है कि पाणिनि केवल शास्त्र के लिए, साधुत्व या वर्ग विशेष के लिए नहीं, जितनी लौकिक बोलियां हैं, गूंगे की भाषा है, तोतली भाषा है, सबके लिए किस तरह से पाणिनि उपयोगी होते चले जाते हैं। यहाँ तक कि मैं कहीं कहीं दर्शन पक्ष देखते हुए ये भी देखती हूँ कि हम पशु पक्षियों की भी भाषा का सहज अवबोधन कर लेते हैं, केवल और केवल महाभाष्य के सहारे जब हम पाणिनि की अष्टाध्यायी में प्रवेश करते हैं तब। अब दुखद है कि एमए के स्तर तक लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है। यह पढ़ाया जाना बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क की यात्रा को यहीं तक संकुचित कर देते हैं। तो अभी बात हुई कि किस तरह से पाणिनि के सूत्रों को महाभाष्यकार ने इतना अच्छा 84 आहनिक का भाष्य लिख दिया कि उससे सूत्रों का महत्व जन जन की भाषा तक हो गया है। अभी मैं उसके बताऊंगी कि वो कैसे जन जन की भाषा हो गया। तो पाणिनि, सबसे पहले तो पतंजलि पर ही पहले बात कर लें, फिर प्रक्रिया क्रम में आते हैं। पतंजलि ने शब्द को परिभाषित करते हुए एक तो ये एनोच्चारितेन शासनालांगुल कहा, और दूसरा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। तो ये भाषा को परिभाषित किया, शब्द के प्रयोग के माध्यम से भाषा को परिभाषित किया, जिसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बताई है, जैसे अभी मैं ज्ञान की बात कर रही थी कि ज्ञान के लिए भाषा, भाषा के लिए व्याकरण। लेकिन मान लीजिए कि दुनिया में कोई बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है जो हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना, भूखे भजन न होए गोपाला, हम ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, अब हम क्यों व्याकरण पढ़ें। तो ऐसे में महाभाष्यकार पतंजलि ने हर व्यक्ति को व्याकरण की ओर प्रवृत्त करने के लिए, पतंजलि ने ही लिखा है ये, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। मैं थोड़ा सा हो सकता है रेफरेंसिंग मेरी असंतुलित हो रही हो, अध्ययन बहुत पहले छूट चुका है, आप लोग कंफर्म करते रहिएगा। मूल ग्रंथ से या युधिष्ठिर मीमांसक का है व्याकरण शास्त्र का इतिहास, या किसी भी बलदेव उपाध्याय का भी उसमें है शास्त्रों के इतिहास में एक चैप्टर है। तो कहीं से भी आप हमारे पर, मुझ पर विश्वास करने से पूर्व एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद आप अपना मौलिक चिंतन आरंभ करिए। तो जो ये लिखा है एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, तो जो आस्थामान हैं उनको तो जो ज्ञान पिपासु हैं उन्हें तो ज्ञान प्राप्त करके ही तृप्ति मिलती है। जो रजोगुण संपन्न है, जिन्हें स्वर्ग प्राप्ति की कामना है, वे शब्दों की साधना से अपना स्वार्गिक सुख, घर में सुख सुविधाएं जुटाते हैं, और कैसे वो भौतिक जगत में एक अच्छी पद प्रतिष्ठा अर्थार्जन करके स्वार्गिक सुख ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो लौकिक सुख है, पेट भरना, वस्त्र पहनना, ये सब, तो एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, इसके संदर्भ में एक बात कही गई है कि तमीज से नहीं बोलोगे तो घर वाले भी निकाल देते हैं, और बोलने का जिसको सहूर ना हो उसकी कोई सम्मान उसका नहीं होता। तो इस तरह से एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः, आप इसको महावाक्य या सूत्र समझ सकते हैं जीवन दर्शन के लिए, व्यावहारिक जीवन दर्शन के लिए। जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, साक्षात्कार में आप कैसे प्रस्तुत करेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी भाषा है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः केवल उच्चरित प्रध्वंसी या वैखरी के लिए ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज के लिए भी है, सामाजिक भाषा के लिए भी है। तो इस तरह से आप कैसे स्वर्ग और इस लोक में कामधुक् हो सकता है, एक शब्द मतलब भाषा की व्यापकता आप ले लीजिए, उसका सम्यक ज्ञान। अब चूँकि मेरी सनातन धर्म या ज्ञान में आस्था है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में एक एक पेपर हिस्ट्री का, इंडोलॉजिकल प्रॉपर्टी का होना चाहिए, जिसकी सामयिक प्रासंगिकता सिद्ध की जाए, और तब हम शायद आने वाली सोसाइटी को, जो महामानव है, सभ्य है, सुविधा संपन्न है, उसको और समृद्ध कर सकेंगे। कुछ लोग सिर्फ ऑफिस में ही बहुत मैनर से बोलना जानते हैं, उसके बाहर उन्हें बोलने की तमीज़ नहीं होती। कुछ लोग किसी का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। तो ये सारी चीज़ें, बोलने का लहजा, गुस्से में भी आप कैसे बोलते हैं कि कोई हर्ट ना हो,
तो ये सारी विस्तार इसी में समाहित हैं। एका शब्द सम्यक् ज्ञाता स्वर्गे लोके काम दुख भवति, कैसे हो। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो पतंजलि चूँकि हजारों साल पुराने हैं और उनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, क्योंकि आचार्य अपना टाइम पीरियड देते नहीं थे, उन्हें सीवी बढ़ाने का कोई चार्म नहीं होता था, वो ऐसा ज्ञान देते थे जो कालजयी हो। तो उनके टाइम पीरियड में आज का समाज, आज का परिवेश नहीं था, तो उन्होंने जो उदाहरण दिए अपने समय सापेक्ष दुष्टः शब्दः हे अलयः उतः त्वः पश्यन् सप्तमी उति तौना करके जो 13 आनुषंगिक प्रयोजन दिए हैं, तो वो उस समय के समाज के, उस उपस्थित जिज्ञासु के सहृदय के सापेक्ष रहे हैं। उन्हीं उदाहरणों की हम वर्तमान सापेक्ष व्याख्या कर सकते हैं। जैसे घरों में लड़ाई हो गई, मेरा कहने का ये मतलब था, उसने ये समझ लिया, कैसे हे अलयः दुष्टः शब्दः। सिर्फ बोलने के तरीके ने, केवल इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो उस प्रश्न का जवाब देते देते बड़े अग्रेसिव हो गए। बच्चा दलित थे, राष्ट्रवाद पे प्रश्न पूछ लिया गया। बच्चा पंडित जी थे, आज उनको जो है धर्म ग्रंथों पर, राम की महत्व पर सवाल उठा दिया गया। वो भड़क उठे और अंतिम रूप से चयन नहीं। तो जो इंद्र शत्रु विवर्धस्व है, ये ऐसा नहीं है कि यज्ञ आहुति के समय उसी समय महत्वपूर्ण था, ये आज कैसे महत्वपूर्ण है ये हमें बताना होगा। और कभी भी आस्था पर, जिसे लोग बड़ी आसानी से अंधविश्वास कह देते हैं, अंधविश्वास आज बचा रहा कि ज्ञान है। अगर नदियों में स्नान का महत्व, अर्घ्य देने का महत्व, तुलसी पूजन और पीपल नीम में जल का महत्व था कि आज तक हमारे ये पर्यावरण बचा है, ये महत्व को सबने अंधविश्वास कहा। और आज देखिए क्या परिस्थिति है। विज्ञान की उपलब्धियों ने हमें जो सुख दिया है, वो हमें हमारे पिंजरे में कैद कर दे रहा है। इससे बड़ा प्रामाणिक उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे में हम उस ज्ञान को देखते हैं जो जिसे बड़ी आसानी से अंधविश्वास कहा जाता है। जिसे हम लाखों फूल से शिव की अर्चना जब करते हैं, तो लाख फूल आएंगे कहाँ? सरोवर बनवाना पड़ेगा, बाग लगाने पड़ेंगे, उसकी देखभाल के लिए सर्वेंट रखना पड़ेगा, उसका भी पोषण हम करेंगे, तब जाके आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवसाय था वो लाभ पर केंद्रित नहीं था, बल्कि बहुत व्यापक उद्देश्य से था, और जिसे अंधविश्वास कह दिया जाता है। हम दिया जला रहे हैं तो अंधविश्वास है। हम सूरज को दिया जला के जो धन्यवाद ज्ञापित कर देते हैं कि रात हमने कैसे काटी है अंधेरे में। तो अब ये तो समझ का अपना अपना है ना, कि अगर आप आंखें ही बंद कर लोगे, केवल चक्षु से ही देखोगे, आपके मन और बुद्धि की आंखें अगर विस्तृत नहीं खुली हैं, आप अपनी आत्मा की चेतना नहीं देख सकते हो, तो अंधविश्वास कहोगे। खैर, ये सारा प्रसंग हमने कहा व्याकरण के आनुषंगिक प्रयोजनों की वर्तमान महत्ता है, तो जिसे समय सापेक्ष आप स्वयं विश्लेषण करके समझ सकते हैं जब पढ़ने लगेंगे। तो ये होता है। इसके बाद हम ये पर्चा नोट किए हैं, देखिए क्रिया का टान, कि कुछ बताएंगे भूले ना, कुछ तो बोल सकें। अब जो ये तीनों हो गया, हाँ, अब अष्टाध्यायी को वार्तिक ने कंप्लीट किया है, पूरक है, और पतंजलि ने विस्तार दिया है। ये वाक्य आप ध्यान रखें। अष्टाध्यायी के सूत्र क्रम को कात्यायन ने पूरा किया है, पूरक, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भी आलोचना नहीं करना है। हम लोग अभी बहुत संकुचित मस्तिष्क के हैं, और पतंजलि ने विस्तार दिया है। उसके बाद उत्सर्ग और अपवाद सूत्र हो गया उसके नियोजन से। अब हम देखेंगे कि इसका भाष्य जयादित्य वामन ने काशिका लिखा, और जयादित्य वामन दो लोगों ने ज्वाइंट बुक लिखा, ज्वाइंट भाष्य लिखा, जिसमें जयादित्य का 5 चैप्टर एंड 3 चैप्टर वामन का है। तो ये भाष्य हो गया। और इसमें जो है क्या होता है, जो भाष्य में इनके, अब हम देखेंगे कि क्या बता रहे थे, महाभाष्य से काशिका में क्या नवीनता है। वार्तिक ने पूरा किया, भाष्य ने विस्तार दिया। अब जयादित्य वामन ने क्या किया है, यहाँ से व्याकरण में उदाहरण और प्रत्युदाहरण का नियोजन वृत्तियों के अनुसार होता है।
तो वृत्तियों पर जब हम देखते रहे नहीं, इधर का उधर हो जाएगा। तो जयादित्य वामन का मेजर रोल है वृत्तियों का नियोजन, उदाहरण और प्रति उदाहरण के अनुसार। और उसके बाद गणपाठ का सन्निवेश है, और उसके बाद जो है उसमें उसके इस पर जो टीका लिखी गई काशिका पर। चूँकि अब होता है ना कि हमेशा कहते हैं कि हमारा बेटा हमसे ढेर जानता है, हम तो कंप्यूटर नहीं जानते थे, लेकिन हमारा बेटा हमसे कम बुद्धि रखता है, तभी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नई टीका टिप्पणी भाष्य की ज़रूरत पड़ती है। काशिका पर भी टीकाएँ लिखी गईं, जिसमें जिनेंद्र बुद्धि की और हरदत्त की है, पद्मंजरी और काशिका विवरण पंजिका। तो क्या होता है, हर अगली पीढ़ी के लिए कुछ नई सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं और वह पीछे लौटना छोड़ देता है। कुछ लौटते हैं, तभी आज सब बचा हुआ है। इसके साथ ही भर्तृहरि आते हैं जो व्याकरण दर्शन की ओर प्रवृत्त करते हैं कि जो बोलना, शब्द साधुत्व, लोक व्यवहार और इस लोक का है वही नहीं है। शब्द से शब्द तत्व की यात्रा कराते हैं और हम शब्द तत्व की यात्रा में और शब्द ब्रह्म तक पहुंचने लगते हैं। तो भर्तृहरि ने जो अनादिनिधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम दिया, वह जो है शब्द तत्व हमें व्यावहारिक जगत के अनंत विस्तार को ऐक्य में सुपरलेटिव डिग्री पर ले जाता है। और ये जो यात्रा है वापसी की, अपने भीतर लौटने की, ये हमारे मस्तिष्क को अथाह विस्तार देती है। केवल गाल बजाना ही भाषा नहीं है, चिंतन भी भाषा है, मनन भी भाषा है, और मौन हो के शब्द ब्रह्म को साध लेना भी भाषा है। तो यहाँ ये हम भर्तृहरि के महत्व को समझेंगे। व्याकरण दर्शन की भी परंपरा है जिसमें बहुत कम सामान्य अध्ययन होता है। मैंने थोड़ा सा पद समुद्देश्य पढ़ा तो उसकी तो और व्यापक प्रासंगिकता उसकी समझ में आई। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं महाभाष्य पर कैसे टीका लिखी गई। अब देखिए, मौलिक केवल अष्टाध्यायी आ गया, उसी की परंपरा में गाड़ी चल रही है, मौलिकता वही है। उसके अलावा जो बाकी व्याकरण थे वो न्यून सिद्ध हो गए, ऐन्द्र चांद्र वाले। तो फिर इस पर भी प्रदीप और उद्योग टीका लिखी जाती है, महाभाष्य को भी और समझने और समझाने के उद्देश्य से। कैयट ने लिखी प्रदीप टीका, एक ऐसा विशिष्ट प्रकृष्ट दीपक जलाया जो महाभाष्य को भी प्रकाशित करे। कैयट के बाद शुरू हो गया प्रक्रिया क्रम। अब आप ये देखिए कि अष्टाध्यायी क्रम में क्या होता है। अब तक चली यात्रा महाभाष्य की टीका, कुछ और लिखी गई होंगी जो शायद हस्तलिपियाँ ना संरक्षित रह पाई हों, या कुछ उस तरह से ना शोध कार्य हुए हों व ना महत्वपूर्ण रहा हो, या लोगों की पहुंच तक ना पहुंच पाया हो। तो उसका एक कारण और था कि नैयायिकों का, कैयट 11वीं शताब्दी के थे, और उसके बाद नैयायिकों का, खासकर नव्य नैयायिकों का ऐसा तांडव मचा, झाजी आप ही को गरिया रहे हैं, ऐसा तांडव मचा कि ये लोग त्वा करके बाल की खाल निकालने लगे। तो उसमें अष्टाध्यायी क्रम का व्याकरण परंपरा मौन हो गई कि इन वैतंडिकों जालपिकों से जूझने के लिए, अब जवाब देने के लिए मौन को ही साध लेना चाहिए। तो एक ये बात हो जाती है। अब उसके बाद जब प्रक्रिया क्रम शुरू होती है तो सबसे पहला ग्रंथ धर्म कीर्ति का रूप अवतार, और उसके बाद शुरू होता है रूपमाला, और एक ठू और है प्रक्रिया कौमुदी। ये 3 ठू हम लिख के लाए हैं। लेकिन ये है कि ये तीनों जो है उतना महत्व नहीं पाई, या प्रक्रिया को, अब वो देखो प्रक्रिया क्रम माने अष्टाध्यायी को बहुत आसानी से समझने के रूप में एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए। फिजिक्स का जो नो होता है पंक्चुएटर, पॉइंट, डॉट डॉट, डैश, दिस करते हुए अगर हम आपको कहीं कोई रास्ता बता देते हैं, गूगल मैप बता देते हैं, ऐसे दाहिने देन लेफ्ट देन राइट, तो वो प्रक्रिया है। तो अष्टाध्यायी के सहज अवबोधन हेतु प्रक्रिया क्रम का आया। तो पहले इन लोगों ने अष्टाध्यायी को समझा, उसकी विषय वस्तु को समझा, और फिर कारक प्रकरण, ये प्रकरण वो प्रकरण, समास प्रकरण, कृदंत तद्धित, ये सब करते हुए उस आधार पर सूत्रों को नियोजन कर दिया।
मतलब अष्टाध्यायी के तत्वों को समझकर विषय वस्तु को, और विषय वस्तु को हेडिंग बना दिया, और सूत्रों को थोड़ा सा लेफ़्ट राइट करते हुए फैशन डिजाइनिंग के हिसाब से पैजामा का बूसट का पैजामा बनाते हुए सूत्रों को थोड़ा सा ऐसा किया कि लोग और आसानी से भाषा के तत्वों को समझें। इसका एक कारण और भी है, गुप्त काल के अवसान के बाद इतना राजनीतिक डिस्टरबेंस रहा देश में कि संस्कृत के व्यवहार की भाषा से हटकर केवल पठन पाठन स्वाध्याय की भाषा बनकर रह गई। तो उसमें और भी जो पठन पाठन के लिए प्रक्रिया क्रम को सहजता से ले लिया गया, बड़ा आसान है, को तुरंत समझ में आ गई। अरे हमें अष्टाध्यायी में वही है ना, वही जो भट्टोदीक्षित तद्धित कृदंत करके आसानी से बताए हैं, वही वो सूत्रों के माध्यम से वही बात को समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अष्टाध्यायी बाईपास हो गया और भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी शॉर्टकट हो गया। अब ये हुआ कि यह शॉर्टकट भी कुछ लोगों को कठिन प्रतीत हुआ, तब वरदराज ने बाला नाम सुख बोधाय लघु सिद्धांत कौमुदी दे दिया। और आसान है बेटा, ले तू हलवा खा लो, लिक्विड सूप पियो, विटामिन की टेबलेट खा लो, फल मत खाओ, दांतों को कष्ट होगा। तो बुद्धि में भी दांत होता है जो अब जो है घिस चुका है लोगों की। तो ये है, लेकिन हम आपको व्यक्तिगत एक बताएं, सबसे ज़्यादा आनंद आता है अष्टाध्यायी पद्धति में, जब आप समष्टि व्याकरण के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, सूत्र, तो अवबोधन के साथ साथ आनंद होता है और पाणिनि के प्रति श्रद्धा होती है, और तब समझ में आता है हम पूर्वाचार्यों को भगवान क्यों कहते हैं, हम चरण वंदन करते क्यों हैं, हम नमस्कार या चरण वंदन से क्यों ग्रंथ का आरंभ करते हैं, सबको प्रणाम करते हुए क्यों आरंभ करते हैं, क्योंकि उस मेधा का आज मुझे सौभाग्य मिला है। तो कहीं ना कहीं अस्तित्व को सार्थकता इस अध्ययन प्रविधि से मिलती है, नहीं तो बड़े बड़े डिग्री लेकर और वो उनका दुख का अभिघात नहीं होता, वो दुखी ही रह जाते हैं। और ये भी है कि किस तरह से व्याकरण जो है लौकिक, उसमें भी आपको मैनर्स सिखाता है, तमीज़ सिखाता है, धर्म नियम करता है। धर्म नियम में जो धर्म का 3 अर्थ दिया है उसमें पतंजलि ने प्रथमाहनि के में महाभाष्य के, तो वो भी एक बात ये समझना होगा कि धर्म की परिभाषा आप लोग थोड़ा सा समझें, संप्रदाय या रिलीजियन तक परिसीमित नहीं है। हमारा धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, इस समय की परिस्थिति का धर्म क्या है, पानी आग का धर्म, भोजन का धर्म, भाई बहन का धर्म। तो अब जब धर्म को आप विस्तार देंगे तब समझ में आएगा कि जो सनातन धर्म है वह पूरा प्राकृतिक प्रबंधन है। अब उसी में बहुत सारे जो है कुकुरमुत्ते की तरह धर्म, माफ़ करिएगा, छोटे छोटे धर्म पल्लवित होते गए और वो अपना अस्तित्व बताते गए। तो अब हम बताएं, आप लोग जो टॉपिक दे दें, अब जाएं, बच्चे अभी लंच नहीं किए हैं और हम लोग लंच नहीं करते हैं, थोड़ा सा नाश्ता फिर सीधा डिनर, क्योंकि अभी बहुत घटने लगेगा सामान। तो सबको बार बार प्रणाम। आज हमको आपने झेला, हमको तो सब लोग कहते हैं बड़ी गंवार औरत है, लेकिन हमें बहुत मज़ा आता है अपनी गंवारता में, और हम बहुत प्रसन्न भी रहते हैं, और यही शायद वजह है कि हर हाल में हमारी प्रसन्नता अक्षुण्ण बनी रहती है। तो सबको नमस्कार। कल के लिए जो टॉपिक हो, और एक बात हम और आप लोग को बताएं, BA MA के बच्चों के स्तर का टॉपिक सुझाइए, क्योंकि अगली पीढ़ी वही है, दूर तक वही हमें ले जाएंगी। अगर वो प्रकरण ग्रंथ चाह रही हैं तो हम प्रकरण के स्तर पर उतर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। छोटे बच्चों के साथ हम लोग जो है वो घाऊ माऊ ओका बोका खेल लिया जाएगा, ये समझकर कि जो है हमें अभी हमारा उद्देश्य अगली पीढ़ी के मस्तिष्कीय वैभव के संकोच को, हो रहे संकोच को विस्तार देना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सबको फिर से नमस्कार, प्रणाम, और मदन मोहन झा जी को धन्यवाद। आज हम उनको एक ठो गाना भी सुनाए हैं बहुत बढ़िया। कौन सा था, काली कमली वाले। चलिए ठीक है, नमस्कार।